नमस्कार, आप देख रहे हैं कि मीडिया। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से देश भर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ बढ़ता जा रहा है। बिश्नोई गैंग की गूंज पंजाब से लेकर बॉलीवुड तक सुनाई देती है। बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद वो कई लोगों की हत्या करवा चुका है। दोस्तों, वैसे तो ज्यादातर लोग लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाने और सलमान खान को जान से मारने की धमकी दिए जाने की वजह से जानते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का काम और नेटवर्क सिर्फ इतना ही नहीं है। उसके देश से लेकर विदेश तक कांटेक्ट है। बिश्नोई हथियार और ड्रग्स के कई बिजनेस में भी एक्टिव है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिसके पिता पुलिस कांस्टेबल हो, जिसके पास 110 एकड़ जमीन हो, वह लड़का जुर्म की इस अंधेरी दुनिया में कैसे एंटर कर गया? इतने बड़े बड़े गैंग के लोग आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई को अपना सरगना मानने लगे? आखिर कहां से शुरुआत हुई थी सतविंदर सिंह के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बनने की कहानी? किन किन वारदातों से जुड़ा है लॉरेंस गैंग का नाम? क्यों सलमान खान को मारना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई? क्या है इनके खौफनाक इश्क की दास्तां? कहां से होती है लॉरेंस गैंग की फंडिंग? ये गैंग कैसे नाबालिगों का ब्रेन वॉश करता है? क्या है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमाई के तरीके? क्यों लॉरेंस बिश्नोई अपनी जमानत की कोशिश भी नहीं कर रहा है? जानेंगे लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी और भी कई किस्से। तो चलिए शुरू करते हैं सतविंदर सिंह के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बनने की अनसुनी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। 12 फरवरी 1993, जगह पंजाब का फाजिल्का। पुलिस कांस्टेबल लविंद्र कुमार के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा गोरा चिट्टा था। मां ने उसका नाम रखा लॉरेंस। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब साफ और चमकता हुआ सफेद होता है। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में लॉरेंस का नाम सतविंदर सिंह है। लॉरेंस बचपन से ही काफी एक्टिव और स्पोर्टी था। वो कुश्ती लड़ता, लेकिन उसके पिता का सपना था कि बेटा आईएएस ऑफिसर बने। अब वो हर से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस चंडीगढ़ चला गया। यहाँ उसने डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। धीरे धीरे उसने छात्र राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू की और यहीं उसकी दोस्ती गोल्डी बरार से हुई। वही गोल्डी बरार जो विदेश में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ गई कि पूरे कॉलेज में दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। दोनों ने एलएलबी की पढ़ाई के दौरान 2011 में छात्र राजनीति में हाथ आजमाने के लिए एक सोपू नाम का संगठन बनाया। सोपू का मतलब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी था। इस संगठन से लॉरेंस बिश्नोई ने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। लॉरेंस ने इस चुनाव को जीतने के लिए बहुत खूब प्रयास किए, लेकिन वह चुनाव हार गया। बिश्नोई के विपक्ष में दो ग्रुप थे, उदय शाह और डग का ग्रुप। ऐसे में अपनी हार का बदला लेने के लिए उसने रिवॉल्वर खरीद ली। जिस लॉरेंस बिश्नोई के पिता का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिखकर आईपीएस ऑफिसर बने या आईएएस बने, लेकिन एक हार की वजह से उसकी जिंदगी ने अलग दिशा ले ली और उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। हार से बौखलाए लॉरेंस ने अपनी विपक्षी छात्र नेता पर गोली चला दी, जिसके बाद पहली बार उस पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसे में उसकी पहली बार गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन वो जमानत पर रिहा हो गया। लॉरेंस और गोल्डी बरार दोनों इसके बाद अपराध की दुनिया में उतर गए। उन्हें मजा आने लगा और दोनों मिलकर चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में अपराध की वारदातों को अंजाम देने लगे। लॉरेंस उदय सर डग ग्रुप से हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस वालों के निशाने पर आ गया था। मामले के कुछ दिन बाद ही वह एक बार फिर अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ, लेकिन फिर से जमानत हो गई। जमानत पर बाहर आने के बाद लॉरेंस रुका नहीं। वह हत्या, लूट और डकैती करता रहा, जिसके चलते वह जेल जाता रहा और जमानत पर बाहर भी आता रहा। इसके बाद लॉरेंस ने अवैध गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। वो गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फजिल्का की गैंग से जुड़ गया। भगवानपुरिया गुरदासपुर का रहने वाला था। उसने लॉरेंस को न केवल धंधे के गुर सिखाए, बल्कि उसे अपने कामों में खुली छूट भी दी। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही लॉरेंस की एक लड़की से दोस्ती हो गई थी।
जो बाद में प्यार में बदल गई। चुनाव हारने के बाद होने वाली गैंग वॉर में उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या हो गई, जिसके बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि उन लोगों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया था। आगे चलकर लॉरेंस की दोस्ती संपत नेहरा से हुई। संपत पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था, उसे भी स्पोर्ट्स में खासी दिलचस्पी थी। लॉरेंस, गोल्डी और संपत ने मिलकर पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी अपराध को अंजाम देना शुरू कर दिया। इस तिकड़ी ने हरियाणा में काला जठेरी और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ गठबंधन किया। दोस्तों, लॉरेंस के मामा के 2 बेटों की दिसंबर 2014 में हत्या हो गई। दोनों की हत्या हरियाणा जेल में बंद भटिंडा के हरगोबिंद सिंह और गैंगस्टर रमी मशाना ने करवाई थी। लॉरेंस अपने दोनों भाइयों से बहुत करीब था, इस वजह से वो दोनों गैंगस्टर की हत्या करना चाहता था। हालांकि वो इस दौरान जेल में बंद था। ऐसे में पंजाब की खड़क पुलिस 17 जनवरी 2015 को जब उसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी, तब वह पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। लॉरेंस दिल्ली से होते हुए नेपाल गया, जहां उसने बदला लेने के लिए 60 लाख रुपए के विदेशी हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट तक खरीद ली। लॉरेंस इसके बाद गैंगस्टर रमी मशाना की हत्या करने के लिए पंजाब हरियाणा में उसे तलाशने लगा, लेकिन मार्च 2015 में फाजिल्का पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लॉरेंस ने इसके बाद जेल में ही अपनी फौज बनानी शुरू कर दी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को फरीदकोट जेल में उसके पास फोन और तकरीबन 40 सिम कार्ड बरामद हुए। जेल में होने के बावजूद वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की सुपारी भी लेने लगा। राजस्थान के जोधपुर के डॉक्टर चांडक और एक ट्रैवलर को मारने के लिए लॉरेंस ने फरीदकोट जेल से ही मार्च 2017 में सुपारी ली थी। इसके बाद उसने फोन के जरिए ही डॉक्टर की BMW कार में आग लगवा दी। यह मामला जोधपुर में दर्ज हुआ, इस वजह से उसे जोधपुर जेल ले जाया गया, लेकिन वहां की जेल में भी लॉरेंस का नेटवर्क चलता ही रहा। लॉरेंस से परेशान होकर राजस्थान पुलिस ने उसे 23 जून 2017 को अजमेर की घुघरा घाटी हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया। इस जेल में राजस्थान के कुख्यात आनंद पाल के गैंग के भी शूटर थे। जेल में लॉरेंस की मुलाकात आनंद पाल के भाई से हुई। आनंद पाल के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उसका गुट कमजोर पड़ गया था। ऐसे में लॉरेंस ने गुट को अपनी ताकत दी। अजमेर की इस जेल में भी लॉरेंस का दबदबा चलने लगा, यहाँ भी उसे फोन मिलने लगे। लॉरेंस ने फोन से ही आनंद पाल के सियासी विरोधी रहे सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवा दी। इसके बाद आनंद पाल गैंग के लोग भी लॉरेंस को ही अपना सरगना मानने लगे। लॉरेंस ने नए लोगों को अपने गुट में इकट्ठा कर लिया। ऐसे में जो भी जेल से जमानत पर जाता, वो लॉरेंस के लिए काम करने लग जाता था। राजस्थान में आनंद पाल की शिष्या अनुराधा बिश्नोई की साझेदार बन गई। यहीं से लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में शामिल हो गया। वह शराब माफिया, ड्रग स्मगलर्स और बिजनेसमैन से फिरौती मांगने लगा। दोस्तों, 2012-13 में जब उस पर केस दर्ज हुआ था तो उसने घर छोड़ दिया, फिर ग्रुप के साथ अलग अलग शहरों में रहने लगा। 2016 में लॉरेंस को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। तब से अभी तक वह जेल में ही बंद है। लॉरेंस के खिलाफ हत्या और जबरन वसूली सहित 2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है। ईडी और NIA उसके खिलाफ जांच कर रही है। 30 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉरेंस के ऊपर CRPC की धारा 268(1) भी लगा दी थी, ताकि उसे किसी भी हालत में साबरमती जेल से 1 साल तक बाहर नहीं लाया जा सके। उसकी पेशी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होती है। दोस्तों, लॉरेंस गैंग से जुड़ी वारदातों की बात करें तो छात्र संगठन सोपू के विक्की मिदुखेड़ा लॉरेंस के बहुत करीब था, लेकिन जब 2021 में विक्की की हत्या हुई, तब लॉरेंस ने इस हत्या में शामिल लोगों को ठिकाने लगाने की साजिश शुरू कर दी। इसके लिए उसने एक लिस्ट बनाई जिसमें उन लोगों के नाम शामिल थे जिन्होंने विक्की के कातिलों की मदद की थी। इसी लिस्ट में सिद्धू मूसेवाला का नाम भी शामिल था। लॉरेंस ने अक्टूबर 2021 में 3 शूटर्स शाहरुख, डैनी और अमन को सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए उनके गांव भेजा, लेकिन किसी वजह से वो उसे नहीं मार पाए। इसके बाद दिन आया 29 मई 2022।
मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला थार में बैठकर चाट खाने के लिए जा रहे थे। ये गाड़ी उनके एक फैन ने दी थी। कुछ दूर चलने के बाद मूसेवाला को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चंद मिनटों में एक गाड़ी ओवरटेक करते हुए सिद्धू के गाड़ी के आगे आ गई। एक युवक ने सिद्धू पर बंदूक तान दी। फौरन सिद्धू ने भी फायर करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से करीब 1 मिनट तक फायरिंग होती रही। इस गोलीबारी में सिद्धू की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिद्धू मूसेवाला के शरीर पर 24 गोलियों के निशान मिले थे। लॉरेंस के साथी गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। उसने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या की पूरी प्लानिंग की और फिर अपने शूटरों के जरिए हत्या को अंजाम दिया। दोस्तों, जनवरी 2023 राजस्थान की राजधानी जयपुर के जी क्लब में पार्टी चल रही थी। रात करीब 11:30 बजे कुछ बदमाश यहां पहुंचे। पार्टी कर रहे लोगों से उनकी कहासुनी हुई तो वे बदमाश वापस लौट गए। कुछ ही मिनट के बाद 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और क्लब के गेट पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। करीब 10 मिनट तक वे लगातार फायरिंग करते रहे। जी क्लब के सुरक्षा गार्डों ने अंदर और बाहर का मेन गेट बंद कर दिया था। ऐसे में फायरिंग के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऋतिक बॉक्सर नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी ली। फिर आया 5 दिसंबर 2023। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी के घर 3 बदमाश घुसे और दनादन गोलियां चलाने लगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी को गंभीर हालात में मानसरोवर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस हमले में एक शूटर की भी जान चली गई थी। लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी ली। 14 अप्रैल 2024 सुबह का 4:51 का वक्त 2 बाइक सवार अभिनेता सलमान खान के बांद्रा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे। दोनों ने 5 राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग में एक गोली सलमान के घर की दीवार पर लगी, वहीं एक गोली सलमान के घर पर लगे नेट को चीरती हुई उनके ड्राइंग रूम की दीवार पर लगी। फायरिंग के बाद दोनों शूटर्स अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। बाद में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी ली थी। दोस्तों, लॉरेंस गैंग में पेशेवर निशानेबाज शामिल है। वे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से काम करते हैं और उनका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। कहा जाता है कि उसके गिरोह में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, जिसमें 300 से ज्यादा पंजाब से जुड़े हैं। हालांकि गैंग सिर्फ 2 लोगों के आदेश पर चलती है। पहला लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा गोल्डी बराड़। बड़ा क्राइम करने का फैसला लॉरेंस बिश्नोई का ही होता है। जेल में रहते हुए लॉरेंस हवाला के जरिए अपने शूटर्स तक पैसे पहुंचाता है। लॉरेंस के गुर्गे शराब कारोबारियों, व्यापारियों और सटोरियों के नंबर जेल में उसके पास पहुंचाते हैं। लॉरेंस धमकी देकर इन लोगों से करोड़ों की वसूली करता है। लॉरेंस ने जांच एजेंसी एनआईए को बताया था कि उसने तिहाड़ के अलावा राजस्थान के भरतपुर और पंजाब के फरीदकोट जेल में रहते हुए भी कई कारोबारियों से करोड़ों की वसूली की है। लॉरेंस गैंग पहले पंजाब तक ही सीमित था। बाद में उन लोगों ने सोशल मीडिया को प्रचार का जरिया बनाया। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की गैंग से गठजोड़ किया और बड़ा गैंग बनाया। उसका गैंग अब पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक फैल चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार के अलावा पाकिस्तान बॉर्डर से लगे पंजाब से इनके पास हथियार पहुंचते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, यूएसए, रूस, कनाडा और नेपाल से भी ये लोग हथियार मंगाते हैं। बताया तो यहाँ तक भी जाता है कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के गैंगस्टर का सिंडिकेट मैक्सिको, इटली और थाईलैंड में बैठे अपने गुर्गों के साथ मिलकर रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, जमीन कब्जा और हत्याओं को अंजाम देते हैं। यह फिल्मों के अभिनेता पंजाबी कलाकार की सुपारी लेते हैं। इन्हीं कामों को अंजाम देने के लिए बिश्नोई के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकर अमनदीप मुल्तानी से भी संपर्क हुए। मुल्तानी मैक्सिकन ड्रग्स कार्टेल से जुड़ा हुआ है। उसे इसी साल अप्रैल में अमेरिकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था।
बिश्नोई का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क यूके में रहने वाला मॉन्टी नाम का अपराधी है, जिसके इटालियन माफिया के साथ साठगांठ है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गे सोशल मीडिया के जरिए नाबालिगों को स्लीपर सेल के रूप में भर्ती कर रहे हैं। वे नाबालिगों का ब्रेन वॉश करते हैं। इसी साल फरवरी में राजस्थान के बाल सुधार गृह से 22 अपचारी भाग गए। उसमें लॉरेंस का एक गुर्गा भी शामिल था, जिसने 2023 में जयपुर के जी क्लब पर फायरिंग की थी। कहा जाता है कि लॉरेंस के गुर्गे ने बाल सुधार गृह के भीतर गैंग बना रखी थी। इसे बाहर से चाय वाला और गार्ड सामान पहुंचाते थे। पिछले साल जयपुर पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस के स्लीपर सेल का जिक्र किया था। लॉरेंस के एक गुर्गे ने पुलिस को बताया था कि हमें एक टारगेट को पूरा करने के लिए 10 लाख रुपए मिलते हैं। अगर टारगेट पूरा करने से पहले वे पकड़े जाते हैं तो जेल से छूटने के बाद उन जगहों पर फिर से फायरिंग करते हैं जहां उन्होंने पहले रेकी की थी। स्लीपर सेल से जुड़े गुर्गे पुलिस और जांच एजेंसियों से बचने के लिए बॉक्स कॉल के जरिए संपर्क में रहते हैं। बॉक्स कॉल करने से कॉल इंटरसेप्ट नहीं की जा सकती है और न ही कॉल लोकेट हो पाती है। गैंग में शामिल होने के लिए लड़कों को ब्रांडेड कपड़े, पैसे और विदेश में सेटल होने का लालच दिया जाता है। नए मेंबर फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए जोड़े जाते हैं। दोस्तों, एनआईए की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई सीधे किसी शूटर से बात नहीं करता है। वो गोल्डी बरार, सचिन बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के जरिए अपना मैसेज शूटर्स तक पहुंचाता है। लॉरेंस के बाद गैंग में उसका सबसे करीबी दोस्त गोल्डी बरार है। इसके बाद उसका चचेरा भाई सचिन बिश्नोई। इसके अलावा यूएई में रहने वाला विक्रम बरार और यूएसए में रहने वाला धर्मनजोत कहलवा का उसकी गैंग में अहम रोल है। लॉरेंस गैंग में कई ऐसे शूटर्स भी हैं जो एक साथ किसी क्राइम में शामिल होते हैं लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं। ये लोग किसी के जरिए खास जगह मिलते हैं, फिर टारगेट को पूरा करते हैं। इसके पीछे उनका मकसद होता है कि अगर कोई शूटर पकड़ा भी जाता है तो वो दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाए। दोस्तों, लॉरेंस ने जमानत के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है। एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसा वो जानबूझकर कर रहा है। उसे पता है कि उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह जेल ही है। तिहाड़ जेल के पूर्व महानिदेशक संजय बेनीवाल एक मीडिया रिपोर्ट में बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की नेटवर्किंग जेल से बाहर जबरदस्त है। वह जेल को खुद के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानता है, इसलिए वह कभी बाहर नहीं जाना चाहता। वो तो चाहता है कि उसे हमेशा हाई सिक्योरिटी वाली जेल में ही रखा जाए ताकि जेल से बाहर मौजूद उसके दुश्मन उस तक ना पहुंच सके। एनआईए ने भी पिछले साल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लॉरेंस का नेटवर्क जेल के अंदर रहते हुए ज्यादा मजबूत हुआ। जेल में रहते हुए उसकी दूसरे गैंगस्टर से दोस्ती हुई, फिर इनके गुर्गे ने आपस में मिलकर जेल के बाहर नेटवर्क मजबूत किया। फिर उसी नेटवर्क से फिरौती और टारगेट के लिंक करने लगे। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो लॉरेंस बिश्नोई की फंडिंग के लिए वसूली इस गैंग का सबसे बड़ा हथियार है। इससे गैंग करोड़ों रुपए कमाती है। ये गैंग अब ड्रग्स कारोबार से भी जुड़ गई है। पाकिस्तान से ड्रग्स की सप्लाई पंजाब और दूसरे राज्यों में कराने का सिंडिकेट भी चला रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान से आई ड्रग्स बेचकर पैसा कमाते हैं। वो पैसा पाकिस्तान भेजकर हथियार मंगाते हैं। पाकिस्तान के रास्ते पंजाब में आए विदेशी और आधुनिक हथियारों का ये गैंग इस्तेमाल करती है। ये हम सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में देख ही चुके हैं। इसमें विदेशी हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों, कनाडा की पुलिस ने भी अपने देश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एक्टिविटी से जुड़ा दावा किया है। हालांकि भारत सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। दोस्तों, बिश्नोई न सिर्फ अपने काले कारनामे से बल्कि अपनी लाइफस्टाइल की वजह से भी चर्चा में रहता है। वो बेहद स्टाइलिश गैंगस्टर है। देश की जिस भी जेल में रहा हो वहां वो लग्जरी और स्टाइलिश ही रहा। अभी तिहाड़ जेल में बंद है। वहां की रिपोर्ट्स बताती है कि वह दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ करता है। कई घंटों तक जेल में एक्सरसाइज करता है। वो सिर्फ दूध मांगता है। एक दिन में करीब 7 लीटर दूध पी जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो उसके साथ जेल में रहने वाले लोग उससे इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि बाहर आने के बाद लॉरेंस के लिए काम करने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो भगत सिंह का फैन है और आए दिन फेसबुक पर अपनी फोटो शेयर करते रहता है।
दोस्तों, कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहले जिस बड़े गैंगस्टर का सानिध्य हासिल किया उसका नाम जग्गू भगवानपुरी है। कहा जाता है कि जग्गू ने ही बिश्नोई को अपराधी की 12 खड़ी और पैतरे सिखाए। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का है और बहुत अमीर गैंगस्टर है। फिलहाल ये तिहाड़ में बंद है। उस वक्त पंजाब की राजनीति और जुर्म दोनों जग्गू के इर्द गिर्द ही हुआ करते थे। दोस्तों, अगर अभी भी आपके मन में ये सवाल है कि आखिर सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा है लॉरेंस बिश्नोई, तो बात सितंबर 1998 की है। राजस्थान के जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग चल रही थी। सलमान खान इस फिल्म में लीड एक्टर थे। 27-28 सितंबर की रात कंकाणी गांव में एक खेत के पास गाड़ी की लाइट चमकी। गांव वाले फौरन अपने घरों से निकले। उन्हें सफेद जिप्सी दिखी। वे भाप गए कि कोई शिकार करने आया है। इसी बीच गोली चलने की आवाज आई। गांव वाले उस तरफ भागे जहां से आवाज आई थी। पास पहुंचे तो जिप्सी को तेजी से वहां से भागते देखा। कुछ नौजवानों ने जिप्सी का पीछा भी किया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। अगले दिन अखबारों में इस घटना की खबर छपी। एक चश्मदीद ने दावा किया कि उसने भागती हुई जिप्सी में बैठे सलमान खान को पहचान लिया था। मामले की छानबीन शुरू हुई और वन विभाग की टीम घोड़ा फार्म्स पहुंच गई, जहां सलमान समेत हम साथ साथ हैं के क्रू मेंबर ठहरे हुए थे। वहां काले हिरन के अवशेष मिले। 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। सलमान खान की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके बाद केस चलता रहा। सलमान कई बार जेल गए और कई बार पैरोल पे बाहर भी आए। फिलहाल सलमान जेल से बाहर है, लेकिन ये केस अभी चल रही है। दोस्तों, दरअसल बिश्नोई समाज हिरन की पूजा करता है और खासकर काले हिरन और चिंगारा की। वे हिरन के लिए कुछ भी कर गुजरने पर उतारू हो जाते हैं। 2018 में बिश्नोई समाज से आने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया कि काले हिरन के शिकार के लिए वो सलमान खान से बदला लेकर रहेगा और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, बिश्नोई समाज का अपना ही एक गौरवान्वित इतिहास है, जिसकी चर्चा हम किसी और एपिसोड में करेंगे। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।